अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वही देख देख, हमारे पास क्या है इस सवाल में। हमें क्या करना है, अगर आप सवाल को पहले डिकोड कर लें उसके बाद फिर आगे चलते हैं। हमें PCl5 दिया गया है, जो कि रिएक्शन में इक्वेशन देखें अगर हम, तो उसमें पता चल रहा है कि वो रिएक्टेंट है। 1 मोल दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है, वेसल की कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम दिया गया है 10 dm³ ठीक है ना। कांस्टेंट टेम्परेचर है कितना है वो बताया ही नहीं है। अच्छा, फिर उन्होंने एक और चीज यहाँ पे डिस्कस करी है सवाल के अंदर, और वो क्या कि जब इक्विलिब्रियम आ गया तो हमारे पास Cl2 गैस है ना, वो कितनी मौजूद है, 0.45465 मोल्स मौजूद है इक्विलिब्रियम के ऊपर। हमें कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा, अभी इस सवाल के अंदर बड़ी यूनिक सी चीज है, और वो क्या है, वो ये है कि हमें यहाँ पे रिएक्टेंट का इनिशियल मोल और प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम फाइनल मोल्स दिए गए हैं। ये बड़ा हेल्पफुल हो गया है हमारे लिए कि हमें जहां प्रोडक्ट के इक्विलिब्रियम मोल्स गिवन है, जिसे हम आसानी से कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम गिवन है, ठीक है ना। चीजों को अगर हम मार्क करने जाएं तो देखें, ये हमारे पास इसके इनिशियल मोल्स हैं, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द वेसल है, और ये हमारे पास इक्विलिब्रियम मोल ऑफ द Cl2 है। हमसे कहा जा रहा है केसी को डिटरमिन कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, हम इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए करते क्या है, हम कहते हैं भाई इनका आइस कंसंट्रेशन स्ट्रक्चर बना लीजिए। चलें भाई यहां भी बना लेते हैं आइस कंसंट्रेशन का स्ट्रक्चर, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारे पास ए है, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। फिर ये हो गया -1x, तो ये हो गया +1x, और ये भी हो गया +1x। फिर ये हो गया हमारे पास a-x, ठीक है। तो ये क्या हो गया x, और ये भी क्या हो गया x। अच्छा, a क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है किसकी, PCl5 की, रिएक्टेंट की। एक्स क्या है, अभी हमने पिछले सवाल में भी इसको डिस्कस किया था कि एक्स दरअसल चेंज इन कंसंट्रेशन को कहा जाता है ना। एक्स दरअसल किसे कहा जाता है, चेंज इन कंसंट्रेशन। हमने बताई थी ये बात कि 3 तरह की कंसंट्रेशन डिस्कस करते हैं हम। MI इनिशियल कंसंट्रेशन, वो किसके बराबर होती है, चेंज इन कंसंट्रेशन प्लस इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम कहें चेंज इन कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है, तो इसी फॉर्मूले को रीअरेंज कर लीजिए, MI माइनस ME। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन किसके बराबर निकलेगी, MI माइनस MC के। अब ये हमारे पास इसका है। अच्छा, ध्यान में रखें इसमें सवाल में मोलैरिटीज नहीं दी गई हैं, कंसंट्रेशन नहीं दी गई हैं, इसमें हमें मोल्स दिए गए हैं। अब ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम के सवाल होते हैं, मोल्स की बेस पे नहीं चलते, कंसंट्रेशन की बेस पे चलते हैं, मोलैरिटी की बेस पे चलते हैं। तो फिर हमें ध्यान में रखना है कि भाई मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल बाय वॉल्यूम, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब हमें 2 तरह के मोल दिए गए, PCl5 के इनिशियल और Cl2 के इक्विलिब्रियम। तो चलो एक काम करते हैं, वो क्या, हम सबसे पहले इन तमाम मोल्स को मोलैरिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम कहते हैं टू फाइंड मोलैरिटी, माने मोल को हम मोलैरिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मोल किसके दिए गए, 2 अलग अलग चीजों के। PCl5 के दिए गए, तो हम कह लेते हैं चलो पहले PCl5 फॉर PCl5। अब इसके जो मोल्स दिए गए हैं वो कौन से हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, देखें मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल बाय वॉल्यूम। मोलैरिटी कौन सी दी गई, मोल कौन से दिए गए, इनिशियल, तो मोलैरिटी कौन सी होगी, इनिशियल। अच्छा भाई, इनिशियल मोलैरिटी किसके बराबर है, PCl5 की, तो हमने बोला वो तो A के बराबर है। मोल कितने दिए गए हैं इसके, 1, वॉल्यूम कितना है 10, तो ए की वैल्यू कितनी निकल गई हमारे पास, 0.1। यूनिट क्या होता है, मोल पर dm³। माने ए की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 0.1। तो चलो एक काम करते हैं, हम ए की वैल्यू को यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास, 0.1, ठीक है भाई। अच्छा, अब चलते हैं आगे, और क्या है हमारे पास। अब साथ में हमें दी गई है, मोल्स दिए गए हैं,
किसके? Cl2 के। तो चलो हम Cl2 की कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं इससे, फॉर Cl2। अब ये क्या हमारे पास फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, Mi, M = N/V। अब यहाँ पे इसके हमारे पास कौन से मोल दिए गए हैं? हमें मोल दिए गए हैं इसके एट इक्विलिब्रियम। देखिए Cl2 के मोल्स कौन से दिए गए हैं? इक्विलिब्रियम के, Ne दिया गया है, तो ये भी Me निकलेगा, है ना। ये भी क्या निकलेगा? Ne निकलेगा। अच्छा भाई किसके बराबर है वो Me? Cl2 का Ne किसके बराबर है? X के बराबर है। N कितने? 0.465 डिवाइडेड बाय 10। तो X की वैल्यू कितनी आ गई? 0.0465 मोल पर डेल। अब ये निकल गया हमारे पास X। एक्स क्या है? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ Cl2। तो देखिए ये आ गई एक्स की वैल्यू कितनी निकल गई हमारे पास? 0.0465 एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है। अच्छा अब हमें मालूम क्या करना है? हमने कंसंट्रेशन मालूम करनी, हमें मालूम क्या करना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम करना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? तमाम की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इन सब की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? केसी मालूम करना है तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए। तो अब हम क्या मालूम करेंगे? हम इन सब की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मालूम करेंगे, है ना। सबकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मालूम करेंगे। अब देखिए कैसे मालूम करते हैं। हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 किसके बराबर है? A - X के बराबर है। इसी तरह इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 किसके बराबर है? X के बराबर है। इसी तरह इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन किसके बराबर है? X के बराबर है। चलो भाई वैल्यूज को लिख लेते हैं। तो A की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 0.1 माइनस X कितना है? X क्या है? X दरअसल चेंज इन कंसंट्रेशन है, या फिर x दरअसल क्या है हमारे पास? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ Cl2। Cl2 की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन किसके बराबर है? x के बराबर है। और x से क्या मुराद है? चेंज इन कंसंट्रेशन। x से क्या मुराद है? चेंज इन कंसंट्रेशन। तो हमारे पास जो x है वो दरअसल क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन के बराबर है। तो a हमें मालूम है, x इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 है, तो हम यही काम यहाँ पे कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अब देखिए 0.1 में माइनस कर दिए 0.0465, तो हमारे पास इसका आंसर निकल जाएगा 0.0535 मोल पर डीएम। एक्स की वैल्यू कितनी है? 0.0465 मोल पर डीएम। यही बात बच्चों PCl3 के लिए भी 0.0465 मोल पर डीएम। ये आ गई इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ना। अब अगर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मालूम हो गई तो फिर हम क्या मालूम कर सकते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या है भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला? हमने बोला भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन है? PCl3 पावर 1 Cl2 पावर 1 बाय इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर। सही है। अब ये सब किसके बराबर है? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन किसके बराबर है? चलो वैल्यूज को प्लेस कर लेते हैं। ये कितना हमारे पास? 0.0465 पावर 1, 0.0465 पावर 1 बाय 0.0535 पावर 1। अब ये वैल्यूज आप प्लेस कर दीजिए। 0.0465 मल्टीप्लाइड बाय 0.0465 डिवाइड बाय 0.0535, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0404 यूनिट होगा इसका मोल पर डीएम की, मोल पर डीएम की, है ना।
मोल पर डीएमपी। याद है ना केसी का यूनिट कैसे निकालते हैं? केसी का यूनिट निकालने का फॉर्मूला याद है ना? केसी का यूनिट कैसे निकालते हैं? मोल पर डीएमक्यू होल पावर एनपी माइनस एनआर। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट में से टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट को माइनस कर देंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? यूनिट ऑफ केसी, है ना? ये हमारा क्या निकल जाएगा? यूनिट ऑफ केसी। अब ये हमारे पास बच्चों इसका आंसर आएगा। ठीक है, नहीं हमारे पास। ओके बच्चों, थैंक यू।